हेलो एवरीवन। आज Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। आप सभी को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पेमेंट करना होगा पहले, और मैं आपको अभी फ़ोन नंबर बता रही हूँ, उस पे आप पेमेंट करेंगे तब आपकी कुंडली बन सकती है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। हेलो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो हेलो श्रेया। हेलो मयूरी। हाँ, बिल्कुल पेड सेशन है ये, क्योंकि मैं काफ़ी क्लियर करूँगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है। कॉल पे कॉन्टैक्ट करोगे आप मुझसे इसी नंबर पे जिस पे मैंने आपको पेमेंट के लिए बोला है। 101 रुपीज़ आप करें, 101 रुपये आप उसमें पेड करें, फिर मैं आपकी कुंडली चेक करती हूँ। थैंक यू फॉर लाइक माय चैनल। एसएच, नोन एसएच आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया नाम है आपका? ओके, ठीक है श्रेया, आप पेमेंट करिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है, मैं आपको कॉल पे या यहीं पे मैं आपका कुंडली बताती हूँ। और जब पेमेंट करें तो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा। पेमेंट करिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इसी नंबर पे।
ठीक है, अब मैं वेट कर रही हूँ, मैं फिर आपकी कुंडली बताती हूँ। हाँ साहिल, आपका पेमेंट आया है, ठीक है। राहु इज इन 6th हाउस, ठीक है। श्रेया, ओके, वीनस की दृष्टि है। आप ये अपनी कुंडली में जरूर नोटिस करना, सबसे अच्छा कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह है, उससे संबंधित काम करना, व्यवसाय करना सबसे जरूरी है। शनि किसके साथ, आपने बोला जुपिटर के साथ है, ठीक है। आपके लिए मेडिकल प्रोफेशन, एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। क्वालिफिकेशन तो देखो, जुपिटर अगर 5th हाउस में आ गया है तो अच्छी ही रहने वाली है। भरगोत्तम है, अच्छी बात है। मुझे अब आप ये बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या है। साहिल, अब आप अपना डिटेल दे सकते हैं, आपके पैसे मिल गए हैं मुझे। साहिल का डेट ऑफ बर्थ है चेन्नई से, ओके ओके साहिल। साहिल डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2003। 10 मई 2003, 12:20 ऐसे चेन्नई। ओके ओके। हेलो, आप साहिल हैं यहाँ पे? हाँ मैम, फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी आप एडवाइजरी में वर्क कर रहे हैं, ओके। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? देखो आपकी कुंडली ना साहिल, बहुत अच्छी कुंडली है आपकी। पंच महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग गुरु ग्रह के द्वारा आपकी कुंडली में बन रहा है, ठीक है। सूर्य बुध बुद्ध आदित्य योग आपकी कुंडली में भी है। हाँ, क्योंकि बिलेनियर का योग है, क्योंकि राहु 11th हाउस में है, ठीक है। और जो आपका द्वितीयेश है वो 10th हाउस में है। बिल्कुल है आपकी कुंडली में योग, बेहद अच्छी कुंडली है आपकी। मेरे सामने बहुत ही कम बार ऐसी कुंडली आती है। मैं सभी को आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी कुंडली में सभी ग्रह उच्च और अच्छी अवस्था में है, अधिकतर शनि को छोड़ के। और क्योंकि शुक्र उच्च है और मंगल उच्च है। ठीक है, मैं अब आपका समय देख के बता रही हूँ, बट मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी कुंडली देखकर। क्योंकि देखिए, अभी आपकी जो राशि बनती है ना, लगन है आपका कर्क लगन है, राशि सिंह है। सिंह के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों बना हुआ है, क्योंकि लियो है आपका,
तो ये जो अभी शनि का ढैया आपके ऊपर चल रही है, उसकी वजह से ये कुछ समय के लिए हार्ड वर्क बना रहेगा, बट आप हार्ड वर्क करो, तभी आप सफल होगे। ये चीज़ें आपको कुछ सिखा रही हैं, ठीक है? शनि की ढैया सिंह राशि वालों को इस समय काफ़ी स्ट्रगल करा रही है। तो ये अभी आने वाले 1 डेढ़ साल बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे होते दिख रही है, बट अब मैं दशा आपकी देख लेती हूँ। आपकी जो दशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। प्रति अंतर्दशा वर्तमान में आपकी शनि की चल रही है। देखिए, शनि ने आपको घेरा हुआ है। मैं बता दूं, पिछला जो टाइम आपका गया ना, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत खराब गया है, ब्रेकअप हुआ होगा। आपका रिलेशनशिप का समय शुरू होगा जून से अच्छा होगा। ये जब तक शनि की वजह से आप स्ट्रगल झेल रहे हो, है ना? तो मेरे को पता है सिंह राशि कितने, मतलब सिंह राशि के ऊपर अभी जो ग्रहण हुए थे ना, उसका भी प्रभाव पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा आप एक डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन, हार्ड वर्क से गुजर रहे हो, पर ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में है। तो शनि का इफेक्ट कैसा पड़ेगा, ये कुंडली से ही पता चलता है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में है और शनि की ही ढैया भी चल रही है, इस वजह से। श्रेया वेलकम, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह का कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए आप पूछ सकते हैं। आपने कोई जेमस्टोन पहना है साहिल? किसी भी तरह का रत्न कोई धारण कर रखा है? ओके, मंगल शनि। देखो, क्योंकि केतु साहिल आपकी कुंडली में पंचम भाव में केतु है, तो ये आपको रिश्तों से डिटैच कर देगा, रिलेशनशिप से। अगर आप पार्टनर के पीछे ज़्यादा जाओगे ना, पार्टनर आपसे अलग हो जाएँगे। यहाँ आपको, जिसका भी मैंने पहले भी बताया था, जब भी केतु जिस भाव में हो, वहाँ से हमें डिटैच हो जाना चाहिए, उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, और जैसे ही आप वहाँ से डिटैच होते हो, उम्मीदें छोड़ते हो, पार्टनर आपकी तरफ अपने आप ही आएगा। लव मैरिज के चांसेस आपकी कुंडली में नमांशा से देखते हैं, बुध और चंद्र 1 2 3 4 5 6 और लग्न चंद्र मंगल, क्योंकि पंचम महेश सप्तम में गया है, तो 50% चांसेस आपकी कुंडली में लव मैरिज के बनते हैं। लेकिन लव कैसे सक्सेस होगा साहिल, ये मैंने आपको बताया है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप पार्टनर के पीछे नहीं रहेंगे ज़्यादा। जितना आप उनसे उम्मीदें रखेंगे वो सब टूटेंगी, क्योंकि केतु इस जन्म में आपको पंचम भाव में मिला है। पंचम भाव यानी 5th हाउस, हाउस है लव, एजुकेशन, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर्स का। और आपकी डिजायर्स फुलफिल होती है रिलेशनशिप में, मतलब शादी से, यानी जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तब। देखिए, लग्न कुंडली में मांगलिक दोष भी उपस्थित है आपकी, ठीक है, पर चंद्र कुंडली में नहीं है, आंशिक मांगलिक दोष है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके लग्न में ही उच्च है, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। ऑकल्ट में आपको बहुत नॉलेज रहेगा, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि लग्न में है। आप एक अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन और लोगों के लिए
और आपकी जब एज 35 होगी ना तब आपका झंडा लहराएगा, मतलब आपको पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, आपका नाम होगा साहिल आने वाले समय में। तो आपके लिए कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। बट आपका जो मैं बताऊं, ये समय जो है शनि वाला, ये रहने वाला है जून तक ही खराब है थोड़ा, उसके बाद बेहतर होता दिख रहा है आपका समय। देखो, क्योंकि आपको ना एनजीओ वगैरह मैं कहूँगी, वो जिसमें सेवा भाव हो, पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है। और मैं शनि भी देख लेती हूँ एक बार, आपका शनि के आगे गुरु है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धार्मिक स्थल और स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप अभी क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपके लिए मेडिकल फील्ड भी बहुत अच्छा था, एजुकेशन फील्ड बहुत अच्छा था, ठीक है। रेड कोरल, फाइनेंशियल एनालिसिस। हाँ, देखो जुपिटर क्योंकि गुरु है ना, और ज्ञान है और मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, तो इस तरह के जॉब भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं बता दूं पैसे के लिए कब से आपके पास पैसा आएगा, वो देखते हैं। सूर्य, शुक्र, हाँ, और राहु। देखिए शुक्र तो चल रहा है, पर वर्तमान में जो समय है ना वो थोड़ा सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा आप कई जगह। आपके पास जून के बाद से अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल गेन होना शुरू हो जाएगा। बट लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है। लव रिलेशन के जितना उनके पीछे जाओगे वो उतना दूर भागेंगे, है ना। ये चीजें आप करिए। गोल्ड जरूर, इंडेक्स फिंगर में रिंग पहनो गोल्ड की, गोल्ड ज्यादा से ज्यादा पहनो। देखो क्योंकि तुम्हारा शुक्र है, आपको ना एक टाइम में बहुत पहचान मिलेगी, भाग्य बहुत साथ देता है। शुक्र ग्रह आपके नवम भाव में उच्च हो गया है, भाग्य लक आपका बहुत साथ देगा, आपके ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं। पर ये शनि आपको कुछ सिखाने आए हैं, सीखिए, लर्निंग टाइम चल रहा है आपका, स्ट्रगल से ही सीखता है। और जब ईश्वर को कोई बड़ा आपको देना है जीवन में पद, तो वो बिना आपको संघर्ष दिए नहीं देगा, क्योंकि आपको उसके काबिल बनना होता है ना। और उम्मीद है मेरा मार्गदर्शन गाइडेंस आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके काम बहुत आएगा, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लव रिलेशनशिप से थोड़ा अलग हो जाएं, ठीक है। शादी आपकी, पत्नी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, नवमांशा में शुक्र लग्न में उच्च है, और किस्मत खुलेगी आपकी शादी के बाद। पत्नी सर्वगुण संपन्न होगी, और शादी का जो टाइम रहेगा गोचर से, देखिए शनि 9
2027 के बाद ही मैरिज का योग बन रहा है। और अभी आपके योग यानी मैं कहूँ तो 2026 में भी बातचीत हो सकती है या आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में ही एमए किया है, मेरी पीएचडी कर रही हूँ। तो ज्योतिष एक सब्जेक्ट है और जिसकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। 13 वर्षों का एक्सपीरियंस भी है, 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस ले सकते हो। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ एंड टैरेट कार्ड रीडर भी हूँ। कई बार होता है, टैरेट कार्ड के बारे में बता दूं, जो कार्ड्स होते हैं ये एनर्जी बेस्ड होते हैं। एनर्जी से ही आपको यहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी, आप कुछ भी जान सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करना साहिल, मेरा चैनल, मेरे वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में। ओ माय गॉड, संकटा चल रही है। मैंने आपकी योगिनी दशा नहीं देखी है, मैं देख लेती हूँ। संकटा का मैं आपको उपाय बताती हूँ, रुकिए। आपकी योगिनी दशा चल रही है, संकटा चल रही है 2027 जून तक। हाँ, ठीक है। आपकी जो संकटा है ना, संकटा में वर्तमान में सिद्धा भी चल रही है, ठीक है। संकटा तो चल ही रही है, उसमें सिद्धा भी है, मतलब आप 50-50 मान के चलिए, अच्छा भी है बुरा भी है। संकटा जब भी चले, अपने इष्ट देव की आराधना आप कर ही रहे हैं इस समय। इष्ट देव यानी आपके जिन जिन पे भी विश्वास है, उनकी कृपा ही आपको बचा सकती है। तो जब भी संकटा चले, घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब संभव है। और आपका जैसे केतु है ना, इंट्यूटिव हो आप, जब आप डिजायर छोड़ के ईश्वर पे छोड़ देते हो ना सब चीजें, तो आपके जीवन में और बेहतर होने लगेगा, ठीक है। आपके जीवन में आपके मदर फादर ही आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, सच्चा प्यार आपको उन्हीं से मिलेगा, बाकी लोगों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मंथ मंथ वाइज भी आपके लिए प्रोडिक्शन कर देती हूँ, ठीक है। मंथली जो आपका वर्ष फल है, साहिल, क्योंकि अभी कोई और नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। हम्म। देखो, 20 जनवरी से 22 मार्च तक आपको कुछ इस तरह के फल मिलेंगे। इस अवधि में आप सुखी, आनंद रहेगा, आपके चारों ओर का वातावरण अच्छा रहेगा, फीमेल की तरफ आपका झुकाव रहेगा, ठीक है। इस समय आपका, क्योंकि शुक्र भी चल रहा है, तो फीमेल की तरफ आपका अट्रैक्शन रहने ही वाला है। म्यूजिक वगैरह में और उसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, और छोटी-मोटी जो हेल्थ इश्यू हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन ये 22 मार्च तक ही है, 22 मार्च से अप्रैल 9 अप्रैल तक अच्छा समय रहेगा फैमिली में भी। बट आपको ना इस मेंटल स्ट्रेस रहेगा, उससे थोड़ा-सा दूर भी रहना, और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करना इस टाइम पे, यानी 22 मार्च से 9 अप्रैल के बीच। फाइनेंशियली बहुत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, 22 मार्च तक, ठीक है। और आगे का मैं बता देती हूँ, 9 अप्रैल से मई तक का। आपको अब्रॉड से बहुत अच्छी कोई न्यूज़ मिलेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान आपको तब रखना है, अप्रैल से मई के बीच। बाकी हो सकता है कंपनी की ओर से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आए आपको 9 अप्रैल से 10 मई के बीच। ओके,
ठीक है। कभी होगा ना आप मुझसे कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कभी कोई, या मैसेज डाल दीजिएगा किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको टाइम दूँगी। ठीक है, अब ओके, नाउ देखो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और विस्तार है, और इसकी जो शाखाएँ हैं या कहें ब्रांचेज़ बहुत हैं, जैसे कि वैदिक ज्योतिष है, आपका केपी है, भृंगु नाड़ी है, लाल किताब है, कई तरह की एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन जो सबसे प्राचीन है और जो माना जाएगा असली ज्योतिष वो वैदिक ज्योतिष ही रहेगा। बाकी सब ब्रांचेज है, बाद में इजी कर दिया गया है। जैसे लाल किताब आपकी है वो आपकी प्रोडिक्शन मतलब आपके रेमेडी के लिए बहुत अच्छी है लाल किताब। एंड भृंगु नाड़ी जो है वो भृंगु नाड़ी या नाड़ी ज्योतिष जो है वो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करती है, और बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं। ऐसे सूत्र हैं जिनको लगा के आप बहुत जल्दी प्रिडिक्शन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। और मैं जानती हूँ मेरे मेरे इस लाइव पे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं जिनको नॉलेज है, ऑकल्ट में या इंटरेस्ट है। और ऑकल्ट का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर, केतु एंड राहु अगर अष्टम में है। राहु अगर अष्टम में है तो व्यक्ति ऑकल्ट की तरफ बहुत इंटरेस्ट लेता है, रहस्यमयी सीक्रेटिव चीजों की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर मी इन माय व्हाट्सएप। ठीक है, आप क्या साइकिक रीडिंग करते हो क्या? साइकिक रीडिंग? देखिए प्लीज, अगर आप साइकिक रीडिंग करना जानते हैं ना तो मेरे को भी थोड़ा सा सजेशन देना, ठीक है? हॉबी पता है क्यों है? क्योंकि केतु जो है ना, प्लैनेट केतु आपके लग्न को देख रहा है। और केतु क्या होता है, पंचम भाव आप हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है। तो यहाँ से होने की वजह से आपको अपने शनि भी है आपके पास ना, अपने पूर्वजों की एक शक्ति प्राप्त है आपको, या आपकी कुल देवी हो या आपके पूर्वजों से जुड़ी कोई शक्ति आपके पास होगी। जब भी शनि 12वें भाव में होते हैं तो ऐसा होता है। देखो अगर आप ना लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, आप प्रोफेशन में नहीं आते हैं, अच्छी बात है, पर आपके लिए अच्छा रहेगा ये कि आप जितना लोगों की मदद करें। आप हीलिंग में आ सकते हैं, या अ, आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आए आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। देखो आपका 8th हाउस लॉर्ड भी 12th में गया है, ये भी एक राजयोग है। और अ, केंद्र भाव के स्वामी और आपके जैसे पंचम और नवम भाव के स्वामी भी आपके केंद्र में आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे राजयोग है आपकी कुंडली में। हाउ यू नो? हाँ हाँ, नाम से बताया, कैसे बताया? मेरा मून भरणी में है, हाँ। हाँ, भरणी और मेष राशि, हाँ। और कुछ बताइए मेरे बारे में। देखिए आपके लिए फैमिली बहुत मायने रखती है, लग्नेश आप, और पैसा भी मायने रखता है। आपकी सेविंग कैसी होगी ये आपका सेकंड भाव बता रहा है।
आत्मकारक ग्रह भी आप अपना जान सकते हैं कुंडली से। शुक्र आपका आत्मकारक ग्रह है। मतलब आत्मकारक ग्रह वो है जो आपको इस जन्म में आत्मा की शांति, खुशी या इस जन्म में कंप्लीट करेगा। माला कौन सी होनी चाहिए? कौन सी माला से जप करना रहेगा? क्रिस्टल, ओके। ओके, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, ठीक है? मंत्र, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो राधिका। हाय, हेलो राधिका, कैसे हो? ओके साहिल, थैंक यू सो मच। हेलो राधिका। अच्छी हूँ मैं। मैरिज का क्या हुआ आपका? डिसाइड हुआ मैरिज? ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ साहिल आप मुझे भेज दीजिएगा, और जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन है आप मुझसे भी एस्ट्रोलॉजिकल ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैरिज के ऊपर। मैरिज कैसी आपकी कुंडली में कब होगी, कैसे होगी, और किन दशाओं में मैरिज की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो मैरिज के लिए सबसे पहले, ओके, तो मैरिज के लिए जो कि वैदिक के अकॉर्डिंग जाना जाता है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी डिसाइड करता है, और सप्तम भाव से संबंधित ग्रह नक्षत्र कौन से जुड़े हैं। जब भी उनका संबंध, सप्तमेश का संबंध गोचर में गुरु से, शनि से बन जाएगा, तब आपकी शादी की डेट मानी जाएगी। तो अगर आप लोग भी खुद भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ ही लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, या शादी के बारे में जानना है किसके माध्यम से होगी, कहाँ से आपका आपका पार्टनर मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको सप्तम भाव को ही देखना है। सप्तमेश की स्थिति देखना है, सप्तमेश कुंडली में किस भाव में जाकर बैठे हैं या किस भाव से संबंध बना रहे हैं, दृष्टिगत संबंध बना रहे हैं।
ठीक है? दृष्टि से या वो किस भाव में बैठे हैं उससे भी आपके पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में किसके माध्यम से कैसे आएगा। तो सप्तमेश की बात करते हैं, यदि सप्तम भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है तो आपको जो पार्टनर मिलना है वो आपको खुद से ही ढूँढना है, आप खुद ही उसको ढूँढोगे। आपके ही माध्यम से खुद की चॉइस से कह सकते हैं आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आएगा और आपका पार्टनर अ, आपकी चॉइस का होगा तो ये आपके क्योंकि अगर सप्तमेश लगन में बैठा है तो वो वहाँ से दृष्टि भी दे रहा है अपने ही घर को, तो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पार्टनर और मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसी तरह सप्तमेश, थैंक यू सो मच। सप्तमेश यदि आपके द्वितीय भाव में बैठ गए हैं, प्लीज एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा वैशाली। सप्तमेश यदि आपके द्वितीय हाउस में बैठेंगे तो पार्टनर आपके कुटुंब, आपके परिवार के माध्यम से आपके जीवन में आएगा और पार्टनर क्योंकि सप्तमेश सेकंड भाव से संबंध बना रहा है, रिलेशनशिप से भी आपको रिश्ता आ सकता है, कहीं ना कहीं कुटुंब वाले परिवार वालों की तरफ से ही आपका रिश्ता तय होगा। और अगर सप्तमेश बात करें अब थर्ड हाउस में, अगर थर्ड हाउस में बैठ रहा है तो आपको छोटे ट्रैवल्स में कहीं पे पार्टनर मिल सकता है, भाई बहनों की मदद से मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह आपको किसी छोटी यात्राओं की, जैसे मैंने बताया, उसी तरह भाई बहन की मदद से आपको आपकी लाइफ में पार्टनर मिलेगा। फोर्थ हाउस में अगर सप्तमेश गया है, फोर्थ हाउस में सप्तमेश जाएगा तो पार्टनर आपको आपकी मदर के पसंद से ही मिलेगा, यानी आपकी माँ का बहुत विशेष रोल रहेगा आपकी शादी कराने में। और यहाँ पे मम्मी की पसंद से, माँ की पसंद से आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सप्तमेश मतलब फोर्थ हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस सुख का भी कारक ग्रह है, तो उसके आने से आपकी लाइफ में जीवन में सुख आएगा, मतलब शादी के बाद आपको सुख भी मिलेगा। एजी प्लीज आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होगा या कॉल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद मैं बात करूं, अगर सप्तमेश आपका पंचम भाव में गया तो इसका मतलब शादी आपके प्रेमी प्रेमिका से ही होगी और आपके प्यार से या आपके एजुकेशन लाइफ से या आपकी स्कूल कॉलेज की लाइफ से आपको वो पार्टनर मिलेगा। या है ना, तो यहाँ भी आपका जो मैं देखूंगी कहूंगी आपकी डिजायर का भी हाउस है पंचम हाउस, तो आप जिसे चाहते हो वो आपका पार्टनर बन जाएगा, शादी उसी से होगी। इसी तरह अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठता है तो ये भाव हमारे किस रिश्तों से, मामा मामी मौसी, इनसे रिश्तों से संबंध रखता है, तो यहाँ से इन रिश्तेदारों की तरफ से, या ये सर्विस का भी भाव है, यदि आप कहीं सर्विस देते हैं या जॉब कर रहे हैं वहां से भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कर्म या सेवा के भाव से वो भी जुड़ा होगा और वहां से आपकी शादी उससे आगे चल के होगी। इसी तरह सप्तमेश यदि अष्टम भाव में बैठता है, ये कंडीशन क्योंकि ये सडन इम्पैक्ट डालता है जीवन पे और यहीं से डेथ देखा जाता है, यहीं से नई शुरुआत होती है जीवन की। तो यहाँ पे जब कोई लॉर्ड सप्तमेश बैठता है तो वो आपके जीवन में अचानक आता है, सडनली उसका आना आपके जीवन में होता है, सडनली शादी हो जाती है, अचानक से शादी हो जाती है, अचानक कहीं से बात बनेगी, कहीं से रिश्ता आएगा और शादी हो जाएगी। इसी तरह आपका सप्तमेश अगर नवम भाव में बैठ जाता है तो शादी आपके किस्मत में भाग्य को बढ़ाएगी, यानी जिससे जो स्पाउस होगा आपका उससे शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपके फादर की मदद पसंद का, आपके गुरु के पसंद का हो सकता है। इसी तरह ये यात्राओं से भी संबंधित रहेगा, कहीं यात्रा में मिले। एंड
इसी तरह मैं कहूँगी वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहेगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस से भी मिल सकता है, धर्म का भी स्थान है, धार्मिक प्लेसेस का भी स्थान है नवम भाव। अगर हम आगे बात करें, सप्तमेश यदि आपका 10th हाउस में बैठा है तो सप्तमेश यदि 10th हाउस में है तो पार्टनर सप्तमेश है तो 10th भाव में बैठा है तो पार्टनर वर्किंग प्लेस से जुड़ा होता है। हेलो, दसम भाव से जुड़ा होगा पार्टनर तो आपको वो वर्किंग प्लेस से मिलेगा और या आपके पार्टनर आपके वर्क में आपकी हेल्प करेंगे। सप्तमेश यदि 11th हाउस में होगा तो आपके मित्र से या कोई फ्रेंड से ही आप आगे चल के मैरिज करेंगे और वो मैरिज सक्सेस भी रहेगी। वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा क्योंकि लाभ का भाव है 11th हाउस। उसी तरह सप्तमेश यदि 12th हाउस में जाएगा, पार्टनर आपको बाहर से मिलेगा या दूसरे स्टेट या दूसरे देश से मिलेगा, या ये आपको किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी मिल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपका दूर से रहेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी है सप्तमेश आपका किधर है, सप्तमेश आपका कहाँ से आपके जीवन में आपका पार्टनर आएगा, कैसे आप उससे मिलोगे, और अगर आपको टाइम जानना है तो उसके लिए आपको सप्तमेश की प्रति अंतरदशा का इंतजार करना होगा। जब भी सप्तमेश की अंतरदशा आएगी तब शादी होगी। अब गोचर में आपको देखना है कब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है, या गुरु की सप्तमेश पे है, या शनि की सप्तमेश पे है। हेलो अंश, तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं शादी आपकी किस तरह से होगी, कब होगी, कहाँ से होगी। तो आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अच्छी हूँ टीना। हेलो टीना, हेलो। अब आती बारी आती है आपके क्वेश्चन के आंसर देने की, तो बताएं। देखिए, कुछ भी जानने के लिए एनर्जी एक्सचेंज करना होगा। देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करता है ना, और जो आपको पसंद करता है उसे आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपका क्वेश्चन है अंश। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ में वही लोग जुड़ते हैं जिनसे हमारा कुछ कार्मिक रिलेशन होता है। आप देखोगे ज़्यादातर मैरिज क्यों टूटती हैं, क्योंकि उनका आपसे कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो आपसे कार्मिक रूप से जुड़ा है, बदला लेने आया है। हम अभी कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपने हेडफोन लगाया क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे आ रही है, बताएं। आपकी पता नहीं, चेंज कर लेता हूँ। नहीं, ठीक है, अब आपकी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, हाँ, आ रही है। अब समझ से बताओ। मेरा नाम प्रखर मित्तल है। प्रखर, ओके।
बताओ। आपको कुंडली आई होगी ना? हाँ, हाँ, आ गई है, मैं खोल लेती हूँ। आपकी जो डिटेल है कंफर्म करा दीजिए। 26 जनवरी 1992, ठीक है? और हाँ जी, टाइमिंग है आपका 8:21 पीएम, न्यू दिल्ली, है ना? प्लेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लग्नेश है, सिंह लगन की कुंडली है और आपका राशि है तुला राशि की। ये हाँ जी। बताइए। मैं ना थोड़ा आपको मुश्किल टाइम पे कॉल कर रहा हूँ। दूसरी बार हाँ जी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ थोड़ा मुश्किल टाइम पे कॉल कर रहा हूँ। अरे नहीं, बताइए क्या दिक्कत है? बिल्कुल मैं आपकी समस्या दूर करूँगी, बताएँ। मैं आपको एक्चुअली मैं ना बहुत लोगों से यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन हुँ, उनको मैं एक सिचुएशन के बारे में बोला था, एक लड़की के बारे में, उससे काफी परेशान हुआ हुँ। और उसके चक्कर में मैं यहाँ पर भी बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ। हाँ, मैं फर्स्ट बता टॉपिक पे देख पा रही हूँ आपकी समस्या। एंड आप टैरो भी करते हैं ना, जो भी आप हाँ, किसी मैं आपको एक्चुअली मैं आपको पूरा कंफर्म प्रेडिक्शन एक्यूरेट दूँगी, क्योंकि टैरेट भी एनर्जाइज़्ड है मेरे कार्ड, और आपकी कुंडली भी बहुत कुछ बता रही है रिलेशनशिप के बारे में। मैम एक्चुअली ना अब रियलाइजेशन मेरे को क्या हो रही है कि मैंने कुछ भी लाइफ में सही करा नहीं है। सॉरी? मैंने ना लाइफ में कुछ भी सही करा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? मैम हुँ, पता नहीं, एजुकेशन भी कोई ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी, फिर एक बेकार सी जॉब लगी थी, फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई करके एक एमबीए के अच्छे नंबर पे आया था, तब फिर मैंने एमबीए का भी मेरा कोई, तब एमबीए के कॉलेजेस के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी, मतलब जो इंटरव्यू की तैयारी होती है ना, वो भी मैं डिले करता गया, तो उस चक्कर में मेरे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आई, मेरी अच्छी आई थी वैसे परसेंटेज कैट में 97.5, बट क्योंकि मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी तो फिर मैं एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिल पाया मेरे को, वहां पर भी फिर मैं मस्ती में रहा, फिर मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी चॉकलेट कंपनी में, बड़ी सबसे बिगेस्ट मार्स, तो वहां पर भी कोई इंटर्नशिप लगी थी, फिर मैंने वहां करी थी मेहनत, लेकिन कुछ चीजें वहां पर भी छूट गई थी, फिर तो मेरा वहां पर थोड़ी किस्मत भी लगी थी, तो वहां मेरी जॉब नहीं लगी थी, वहां पर मेरी जॉब लगी थी तो मैं काफी 60-70 लाख रुपए कमा रहा होता। हाँ, अभी उसका आधा भी नहीं हूँ, मैं 30 कमाता हूँ, क्योंकि लेकिन उसके बाद वहाँ पे मेरी नहीं लगी थी वहाँ जॉब, तो फिर मैंने अपने मामा की कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पर रिक्रूटर होने लग गई, क्योंकि अजीब सा लग रहा था, काम भी अजीब सा था वो, तो फिर मैंने वो छोड़ के न्यूजन करके कंपनी ज्वाइन करी थी 2017 में, वो ठीक थी, वहाँ पर मेरा चला ठीक ठाक, लेकिन वहाँ पर फिर मैं ना थोड़ा आलस में आ गया कि ठीक है जॉब चल रही तो 7 साल वहाँ काम करा, मैं बहुत अच्छी नहीं, मेहनत मैंने करी, फिर मैंने पिछले 2024 में जिस कंपनी में वो बदली थी, यहाँ पर भी जॉब ठीक नहीं चल रही है, और मुझे नहीं ना एक लड़की आई थी, वो बहुत पसंद थी, वो किसी मतलब मेरे रिपोर्टिंग के साथ रिलेशन में चली गई थी, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वो इस साल जून में उसने भी कंपनी चेंज करी, पुरानी कंपनी से इस कंपनी में आ गई, फिर उसने बात बात करनी शुरू करी, पता नहीं हम पसंद थी क्या थी, मेरे को बहुत कनेक्ट लगता था उससे, जो भी तक नहीं लगा था किसी लड़की से, फिर उसने वो पीछे पड़ी रही मिलने के लिए, फिर मैं मिला, फिर बातें भी हो गई, मैंने, और वो किसी और के साथ थी, जिसके साथ थी ना उसके थी तब भी जब भी वो मेरे से मिलती थी, ओके। वो गलत तो कर ही रही थी, फिर एक महीने के बाद मुझे लगा इसको तो छोड़ नहीं रही है, तो फिर मैंने कहा, और फिर उसने मुझसे शादी की पूछा, मैंने हाँ करा, फिर कहती मैं ऐसी ही थी, अब मैं उसे ढूंढ जाता हूँ, फिर वो बात बात करती रहती है, अब फिर मैंने कहा तुम फैक्ट्री तक वेट करने वेट की फैक्ट्री भी आगे कहती नहीं तो मेरा आपको कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे पता ही था, मैं वैसे ही कभी बात करता था उससे, कोई कॉल वॉल करती थी, पहले मैं नहीं करता था, तो वो बिना में थोड़ा ट्रिगर बुरा लग रहा है मेरे को, उसकी वजह से, फिर उसके बाद से ना मेरे हम कर्जे बहुत ज्यादा हो गए, फाइनेंशियल कुछ है नहीं, तो वो मेरे को बस थोड़ा याद ये फीलिंग आ रही है कि द लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर, मतलब सोसाइटी है ना, बट हाँ, ये भी आपका अभी कल ही मैं बता दूं 13 से आज से ही सूर्य बदला है। इससे पहले आप बहुत हताश निराश थे अपनी चीजों को लेके, और ऐसे थॉट्स आपको आए होंगे, लेकिन आज से ही जैसे सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है ना, तो थोड़ा सा वो चीज आपकी खत्म होगी अब। मैम आज ही तो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, ये चला उसका जो जाएगा, मैं आपका आपको सपना आया था हाँ, जिसमें वो नहीं मिल रही थी मेरे को, उसके बाद हाँ, सुबह से उठ के मेरे को बहुत कुछ भी नहीं हो रहा मुझसे। हम्म। दूसरा, आप कर्ज बहुत ले लेते हो क्या? हाँ मैम, मैंने कर्जे लेकर ना खर्चा कर दिया बहुत ज्यादा, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा।
क्योंकि देखो लग्नेश ही आपका छठे भाव में चला गया है, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु का ये भाव है और ये इस समय शनि जो स्वामी है इसका वो भी उसकी भी महादशा चल रही है। तो ना स्ट्रगल तो बड़ा ही है, इस तरह की चीज़ें भी बढ़ी हुई हैं इस समय आपके जीवन में। और रिलेशनशिप में क्या है धोखा है क्योंकि राहु के साथ शुक्र भी है, मंगल भी है। ये राहु शुक्र का तो लंपट योग माना जाता है एंड मंगल और राहु का अंगारिका दोष माना जाता है और ये आपके लग्न को भी देख रहा है। तो कहीं ना पार्टनर जो होते हैं जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो ना वही धोखा देते हैं। तो इस जीवन में ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं, ब्लाइंड ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं करता। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको लगे ना कि मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा बहुत क्लोज वन है, ये मुझे धोखा नहीं देगा कभी भी। पर कहीं न कहीं ये होगा ऐसा आपके साथ, ठीक है। और शुक्र राहु ना बहुत सारे रिलेशनशिप भी बनवाएगा। एक पार्टनर नहीं, फिर दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर। इसके लिए तो आपको ओपल पहन लेना चाहिए। हेलो, मेरे तो कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहे। हाँ, ना बने हैं। मेरे तो ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाए हैं। क्या आप रिलेशनशिप में नहीं आए अभी तक? बहुत पहले आया था ना, 2014 से 16 था, वो भी ना हमको बहुत खास नहीं था, मेरा कोई मन नहीं था उसमें। क्योंकि अभी शनि चल रहा है ना, लेकिन शनि में भी ना शुक्र चल रहा है आपका। आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नवंबर से लगा है 2025। हाँ, नवंबर में मिला था इस लड़की को जो बता रहा हूँ, जिसके हाँ, के साथ है। लेकिन वही है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो भी चीट करेगा ना, पार्टनर तो आएगी लेकिन वो या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए या बन नहीं पाएगी बात। इस तरह शनि को लव रिलेशनशिप नहीं पसंद है, वो चाह रहा है अब आप कर्म पे फोकस करो, काम करो, ठीक है। हाँ, लेकिन करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइफ आगे कैसे चली गई, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप अभी आपने बताया आप अभी करंटली क्या काम कर रहे हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ प्रोडक्ट मार्केटिंग की। हेलो। हाँ हाँ, ओके, एक मिनट। शनि आपके हैं, आपको ना शनि से संबंधित काम करने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी या कृषि या ये इंडस्ट्रियल एरिया, लोहे से संबंधित, लकड़ी से संबंधित इस तरह के काम भी आपको सूट करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा है आपका मन तो करिएगा, वरना अभी आप जॉब ही करते रहें। तो एक्चुअली एक चीज़ और दिख रही है, शनि की वजह से ना स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में ही है, बाद में नहीं है। शनि जो भी देंगे आपको धीरे-धीरे देंगे और शनि की महादशा भी चल रही है। तो हार्ड वर्क आप करना ना छोड़ो इस समय और ना ही डरो कि मेरा समय नहीं बदलेगा, बदलेगा। और मैं कोई आपको ये नहीं कह रही कि आप, हाँ, आप चाहते क्या हो लाइफ से? पहले ये बताओ। पैसा चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ, मुझे नहीं समझ में आता, जो नहीं होता वो चाहिए होता उस वक्त, क्या बोलूं। हाँ, क्योंकि मैं अब आपका देख रही हूँ कुंडली, शनि में शुक्र का समय तो चल रहा है लेकिन प्रति अंतर दशा अभी चल रही है, मई तक शुक्र की ही चल रही है। तो ये समय तो रिलेशनशिप में ही रहने का है। अब आप कह रहे हो कोई नहीं है और लग्जीरियस लाइफ आपको मिलनी चाहिए, शुक्र है क्योंकि हाँ, मिल रही है, लेकिन वो डेट से मिली है ना। डेप्थ से डेप्थ एक्चुअली क्या है ना, ये अगर आप डेप्थ नहीं लोगे तो बीमारी है ना, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु, यहाँ आपने ये लेके ना आपने, आपको हेल्थ इश्यू तो नहीं कुछ है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? अभी तो नहीं है, नहीं। टचवुड, अच्छी बात है और ना ही हो, क्योंकि ये जो छठे भाव का लॉर्ड का जो महादशा आपकी चल रही है, ये या तो आपको कर्जे में डालेगा, या तो आपको बीमारी में डालेगा, या तो आपके शत्रु बना देगा, है ना, एनिमी। तीनों में से कुछ नहीं, तो इसने कर्ज को पकड़ा है। कोई बात नहीं, आपने लिए हैं, कहीं ना कहीं आपको और चीज़ों से बचाया है, बच गए हो। और चीज़ों से बेहतर है, कर्ज लिया है आपने, लेकिन आप अब मत लीजिए ज़्यादा मैं कहूँगी उसी को चुकाने के लिए। और ये कर्ज किसके लिए लेते हो आप? क्या खरीदा है आपने लेके? मैं घूमने चला गया था, अपने अपने कपड़े, टॉली, एक्सेसरीज, फोन, ये सब, इन सब चीजों पे खर्चा करा। हाँ, पार्टी के भी शौकीन हो आप, हाँ? हाँ जी, हाँ। हाँ, और आप पार्टी की जान भी होते हो।
मतलब लोग आपकी कंपनी को पसंद भी बहुत करते हैं। जुपिटर लगन में होने से व्यक्ति मौज-मस्ती की तरफ ज़्यादा जाता है। वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए मैं कहूँगी। आपको अपनी लाइफ़ में ना एन्जॉयमेंट करना चाहिए। और एक चैनल बनाइए या सोशली जिससे कनेक्ट हो, आप पॉपुलर भी होंगे आगे चल के। ठीक है। है ना? आप अपने को एक्सप्रेस करो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है क्योंकि जुपिटर ही लग्न में होता है ना, आपको मल्टी डिपार्टमेंट की नॉलेज है, मल्टी फील्ड की नॉलेज है, आप हो जानते भी होंगे और कई बार लोग आपसे ज्ञान लेने भी आएँगे, है ना? तो जो आपकी नॉलेज है ना जिस भी फील्ड में है, आप एक चैनल ज़रूर बनाएँ जहाँ पे आप उनको बताएँ कि मेरी ये क्वालिटीज़ है या आप इस तरह से करें। आप सोशल मीडिया से कहीं पे भी कनेक्ट हैं? नहीं मैम। दूर रहते हैं। मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, लेकिन ऐसे कुछ अपना नहीं करता। नहीं तो ये वर्ष है इस चीज़ के लिए कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए 2026 में। और जो भी शुरुआत आप करोगे ना वो आपको बहुत अच्छा फल देगी। ठीक है? मैं अब आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, क्या चल रहा है, ठीक है? ईशा आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे जो ऊपर दिख रहा है। 26 जनवरी 1992 प्रखर। 26 जनवरी 1992 प्रखर। करंट सिचुएशन क्या है इनकी लाइफ की? देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होते दिख रही है। आप घबराइए नहीं, अब समय स्ट्रॉन्ग होने का आया है, ठीक है? पोजीशन मिलने का आया है। तो करंटली आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और एक चीज़ और आपकी तरफ मुझे दिख रही है, आप ना गलत चीज़ों को इन्वेस्ट मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिव सोच-सोच के। अब आपको पॉजिटिव सोचना है, प्रखर। आने वाला मैम क्या समय आप पहले तो हम इस लड़की का बताइए, क्या करती, क्यों खेल रही है मेरे साथ? आप मुझे उसका आई नहीं थी, डिटेल मैं दीजिए। जबरदस्ती आई नहीं, फिर आ भी नहीं रही है पूरी तरह से, जाने भी नहीं दे रही है। ठीक है प्रखर, इसका डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइए। मैम तनुजा मेहता 7 जनवरी 95। अनुजा मेहता, डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 95। 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये तो बहुत सीक्रेटिव लड़की है, मतलब बताएगी ही नहीं आपको कभी भी खुल के कुछ चीज़ें, है ना? 7 नंबर है इसका एक तो, और आपका है 8 एंड 3, शनि और केतु कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। मैं फिर भी देख लेती हूँ इनके मन में क्या फीलिंग है आपको लेके। इन्हीं से आप नवंबर में मिले हो ना? हाँ हाँ। ठीक है। 7 जनवरी 1995, 7 जनवरी 1995 तनुजा मेहता की फीलिंग क्या है? प्रखर 26 जनवरी 1992, 26 जनवरी 1992 प्रखर के लिए क्या फीलिंग है तनुजा मेहता 7 जनवरी 1995 की? हर्ट क्यों आई है आपसे किसी बात से? ये वापस कनेक्ट होना चाहती हैं, मतलब वापस से रिटर्न होना चाहती हैं आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप में भी मतलब फ्यूचर में भी आपके साथ चाहती है, बट हर्ट की आ रही है इनकी फीलिंग। ठीक है, नंबर्स का भी कार्ड है। हाँ, ये मेरे को कार्ड दिखे हैं इनकी एनर्जी के। तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन ये आपसे किस बात से हर्ट है? क्या ऐसा हुआ था? कुछ आपने इनसे कहा था? मैम ये ना, मैंने आपको बताया था पहली जानकारी से मैं इससे थोड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि
कि इसने क्यों ऐसे शादी का पूछा था, फिर जब मैंने थोड़ा इससे सवाल करे तो शादी किसी से करने के, क्योंकि इसको ना कोर्ट मैरिज करनी है, घर से दूर है, तो इसने कहा था पहले मुझे शादी में कर लूंगा, फिर कहते फरवरी से पहले कर लूंगा। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ा होता है इतनी जल्दी, अच्छा मेरी फैमिली है पूरी, मेरी तो इसकी एक पहले शादी हो चुकी है, वो लोग शॉर्ट टर्म शादी थी, लेकिन जो भी मतलब मेरे को घर को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कि मैं तो नहीं रह रहा घर से अलग। तो फिर मैंने इससे पूछा भाई अच्छा 2-3 चीजें बता कि कैन यू बी लॉयल टू मी, वो सब होगी बात। फिर मैंने कहा घर वालों के साथ रह सकती है, तो उसके बाद उसका फिर एटीट्यूड चेंज हो गया, शायद जैसे उसको रहना था, तो वो मुझे कहने लगी ये मजाक की बातें थी। मैंने कहा ऐसे कौन सा मजाक करते कि शादी करोगे मुझसे। हाँ तो फिर मैंने कहा ठीक है जो ये, फिर ये ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड का प्लान था इसका। अच्छा तो फिर मैंने कहा मत जाओ, तो हाँ नहीं नहीं मेरे पैसे लगे, मैंने कहा मैं पैसे देता हूँ मत हाँ जाओ, हाँ लेकिन वो गई। फिर मेरे को भी हर्ट हुआ था गई है, तो फिर मैं वैसे पुल बैक कर लिया। फिर मैं अभी गया था न्यूजीलैंड, जो मैंने लोगों से ये थे ना उसी इसी के लिए थे, वो एक अच्छी कंट्री घूमकर आना था, तो मैं वहाँ होकर आया, तो वहाँ पर तो काफी पीछे पड़ी रही वगैरह। फिर मैंने ना उसको ऐसे एक दिन थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने बोला कि मैं वहाँ पर ना किसी के साथ कुछ सिचुएशनशिप कर गया, अच्छा वन नाइट स्टैंड अच्छा टाइप। अच्छा ओके उसके बाद से उसको बहुत बड़ा बुरा लग गया। उस बात से ये हर्ट है। मेरे कार्ड वैसे सही बताएं, शादी ये करना चाहती है आपसे, करंट एनर्जी में आ रहा है, और ये हर्ट है, बस थोड़ी सी बात आप ही को फिर इसको वो करना चाहिए था, मैटर को शॉर्ट आउट अपनी तरफ से, भाई कोई हर्ट है। मैंने करा तो एक्चुअली बात यही होती है, मैं बोल रहा था कि यार मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा था वगैरह, कि नहीं नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने काफी बोला। फिर और इस अभी कल भी मिलने का प्लान था इससे, फाइनल करने वाले थे हम दोनों, बट फिर वही फिर इसने एकदम से बोल दिया कि प्रखर लेकिन हम मेरा और आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बोला है कभी, मैं तो ऐसी बात ही नहीं करता। वो बोल रही है कि मैं आपको पहले, मैंने कहा नहीं तू पहले नहीं बोली, डोंट डोंट लाइक। तो वो वाली चीज है। तो फिर अब क्या, जैसे जब जब भी ऐसे लड़ाई होती है मैं कहता हूँ चल ठीक है बात नहीं करेंगे, हाँ ये मेरे को मीम्स भेजने लग जाएगी, मैसेज भेजने लग जाएगी, कॉल करने लग जाएगी। हाँ हाँ तो मैं इसको आज सुबह बोला कि भाई मेरे को अगर इस दिन में से कुछ नहीं करना तो थोड़ा मेरे को टाइम दे टू प्रोसेस दिस, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरी लाइफ में मतलब जो 1 साल पहले था ना मेरी, मैं इसके लिए सोचता था कि कुछ नहीं जाना नहीं, मैं बस उसी पे वापस जाना चाहता हूँ, तो पता नहीं वो तो जा नहीं पाऊंगा। ले मैं देख लेती हूँ इनके साथ क्या है आपका, क्या कनेक्शन है और क्या है रहेगा आगे, ठीक है मैं देख। तनुजा मेहता 7 जनवरी 1995 एंड प्रखर 26 January 1992, 26 January 1992 प्रखर एंड तनुजा मेहता 7 जनवरी 1995। इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या क्यों मिले हैं जन्म में। अच्छा अभी तो ये चीज़ें दिख रही है। 7 जनवरी 1995 तनुजा मेहता एंड प्रखर 26 जनवरी 1992। इनका फ्यूचर में क्या है रिलेशन, फ्यूचर में क्या है रिलेशन का। देखो करंट जो दिख रहा है ना, ये चीज सिचुएशन दिख रही है, आप क्यों मिले थे, मतलब फॉर फन ओनली, मतलब मिलेंगे बात करेंगे दोस्ती करेंगे, इस तरह का इंटेंशन या तो आपका रहा हो या उनका रहा हो, ठीक है ना। हेलो हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही था ना, वही था वहाँ पे। ये करंट मतलब करंटली जो आप दोनों के बीच में है ना वो ये था, मतलब मिलना जुलना टाइम और इमोशनल, और एक बॉन्ड भी था, मतलब एक फ्रेंडली बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड जैसे कहते हैं। बट फ्यूचर में ना मुझे दिख रहा है फोकस हटेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे आप में से एक को, तब जाके रिलेशन चलेगा, वर्क करेगा। एफर्ट का कार्ड आया है एंड जो आप लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं वो कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो कुछ है ना यहाँ देखो, शनि भी की भी महादशा है आपकी, देखो एक चीज समझना, शनि की महादशा, शनि में बस कर्म से ही सब कुछ मिलता है। मतलब अगर आपने एफर्ट ही नहीं करे या काम ही नहीं किया अपने रिलेशनशिप में या उसको शॉर्ट आउट ही नहीं किया तो वो होना मुश्किल हो जाता है फिर उसको। मैं कितने कर्म करूंगा, वो जिसके साथ वो है ना, वो मेरा, मैं उसको जानता हूँ, वो भी मुझसे बात करता है, अब कितना मैं गलत कर रहा हूँ आप समझिए ना। ये मैंने कहा ना, ये थर्ड पर्सन की सिचुएशन में हो आप, थर्ड पर्सन वही सिचुएशन अभी जो मैं उन दोनों का रिलेशनशिप है, मैं हूँ एक्सटर्नल और मैं खुद ही आया हूँ, वो मेरे को लेकर आई है।
अब इसी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट मार सकता हूँ ना। मैं तो चाहता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, मैं तो बहुत एफर्ट मारा है। मैं तो गुड़गांव, पता नहीं मैं आपको डेली का आइडिया, गुड़गांव से नोएडा काफी लंबा रास्ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको वहाँ पिक करके फिर दिल्ली घुमा के फिर वापस छोड़ के फिर रात को वापस आना, मैंने बहुत एफर्ट मारा जितना मैं कर सकता हूँ। बट वो मैं तो समझ उससे में आ रहा आप है ये कि कहो ना कि भाई तुम मुझसे शादी, तुमको वो वहां से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उससे बोलो ब्रेकअप कर ले। क्योंकि ये रिलेशनशिप आप लोगों को ना बहुत ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा दे रहा है। खुशी नहीं देने की बजाय टेंशन ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ उससे उसको कहो। मैम कोई टेंशन नहीं है। मैं तो उसको काफी क्लियरली बोल चुका हूँ, मुझे तू पसंद है, तू बता क्या करना है आगे। हाँ उसको भी तो शादी करना है ना, आप बोल रहे हो आपसे। हाँ लेकिन वो फिर बाद में कहती है मजाक कर रही थी। मना क्यों कर रही है? बाद में जब मैंने पूछा, मैं हाँ में बोल दिया। फिर जब मैं मिला उससे, उसी दिन मिला था, तो फिर कहती नहीं नहीं पता, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे नहीं, उसके मन में, उसके मन में है आपसे शादी करना। मैं फिर देख लेती हूँ उसकी करंट इच्छा क्या है, इंटेंशन क्या है आपको लेके। 7 जनवरी 1995 तनुजा मेहता के ट्रू इंटेंशन क्या है प्रखर को लेके। 26 जनवरी 1992 प्रखर को लेके क्या इंटेंशन है तनुजा मेहता। अच्छा, आप सिचुएशन अलग बनी हुई है इंटेंशन की। देखो करंटली तो वो एंड करने की तरफ भी आ गई है। हाँ थी उसकी इच्छा कि वो मैरिज करे, शादी करे, रिलेशनशिप बनाए। अभी उसको ये हो गया नहीं चाहिए उस रिलेशन। आप कह रहे थे ना, लेकिन है फीलिंग्स तो है। वो इससे पहले रीडिंग में आया था, ट्रू इंटेंशन जब मैंने निकाला है ना, वो उसकी रही होंगी शायद। वो शादी भी करना, हर्ट वो किस बात से, वो आपने भी बताया मुझे कि मैंने ऐसा कुछ ऐसा बोला, ये बोला जो भी। उसके बाद से वो चेंज करना चाह रही है, या आपसे कांटेक्ट कनेक्ट नहीं है ना अभी, कनेक्ट ही नहीं करना चाह नहीं रही मैम, है। काम करते हैं साथ में, वो बात होती है। जब से ये बात हुई है, मतलब वेडिंग ट्यूसडे को, फिर उससे बाद से मैंने ही कम कर दिया। इनफैक्ट कल भी बात हुई थी, मैंने इससे ज्यादा देर बात ही नहीं करी। हाँ। 1-2 मिनट मैंने बात करी। मैंने खुद फोन काटा कि भैया अगर तेरे को नहीं करना मेरे साथ, तो मेरे साथ क्यों एनर्जी लगा रही, काम की बात है तो बता, वरना मत कर बात। तो फिर उसने मैंने रखा। मैंने कहा भाई चल बाद में रखते। देखो ये लड़की ना, ये लड़की कुछ कार्मिक है आपकी। मैं कुछ नहीं गलत आपको मेरे लिए एक सजेशन है, आप वेट एंड वॉच करो, ठीक है? वेट करो। नहीं आप समझ नहीं रहे मैम, तो थोड़ा अच्छा, मेरे को शायद मैंने आपको ये नहीं बोला, मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्यों? चाहे कितना भी मानो, कितनी भी पसंद हो, हाँ, ये लड़की ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी से ये कार्मिक है ना, लेकिन ये लाइफ में क्यों आई है? एक तो सोलमेट आते हैं, एक कार्मिक आते हैं ना, लेसन देने या कुछ अधूरी चीजें कंप्लीट करने, या जो भी है उनका मुझसे। आपके लिए तो लड़की जो सही होगी जिसका ड्राइवर नंबर 3 होगा, या जिसका ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ में आएगी आगे चल के। ड्राइवर नंबर 3 आप समझ सकते होंगे ना, जिसका भी बर्थडे डेट 12 होगा, 21 होगा, 3 होगा, 30 होगा। इस तरह की लड़की अगर आपकी लाइफ में आती है, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये तो मैंने बोला है, ये 7 नंबर है, ये कब बदल जाएगी, किसके साथ होगी, कैसे होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मूड ही होते हैं ना, जिसके साथ होंगे उसके जैसे हो जाएंगे। कान के कच्चे होते हैं। कान के कच्चे मतलब सेंस, किसी ने भड़का दिया, वो उसी को मानने लग जाएगी, और अपनी जो ट्रू इंटेंशन है वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगी। मेरी जॉब कब चेंज हो जाएगी, पैसे कैसे मिल जाएंगे? चलो अब यहाँ पे टॉपिक चेंज करते हैं। यहाँ से तो आपको पता चल गया ना, आप थोड़ा सा ध्यान हटाओ, ठीक है? उसको खुद आने दो, वो आती है तो ठीक है, छोड़ के वो भी, मतलब जो रिलेशनशिप में है। इसमें तो मेरे को ये आया कि वेट करना। और 26 जनवरी 1992 प्रखर के जॉब सिचुएशन करंटली किस तरह की चल रही है? चेंज करना या छोड़ने का सोच रहे हो आप? हाँ मैं बहुत डेस्परेट, मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियली तभी ठीक हो पाएगा ना कुछ। ठीक है, मैं देखते हैं आगे क्या होगा।
24, 26 जनवरी 1992 रखा है के लिए आने वाले महीने, यानी मार्च एंड अप्रैल जॉब के रिगार्डिंग कैसे बने। जॉब के रिगार्डिंग जॉब चेंज होगा। हाँ, जॉब अच्छी मिल जाएगी जहाँ फाइनेंशियल कंडीशन पोजीशन अच्छी रहेगी। आप सर्च करो मार्च से अप्रैल में। फाइनेंस वो मतलब पैकेज भी अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। एक चीज़ और मेरा मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि जुपिटर है, आप अपने ना मतलब शौक में कभी कंजूसी मत करना कि आपको ये इच्छा है, आप वो मार रहे हो। उसमें आप बिना सोचे खर्च करो, वो बुरा नहीं है। मैं सोचो कर रहा था तभी तो डेट पे आ गया हूँ। करो, लेकिन वो है कुछ डेप्ट लिया है तो बीमारी से बचे हो ना, एनिमी से, दुर्घटनाओं से बचे हो। वो तो कहीं न कहीं इंसान को लॉस लेना ही पड़ता है, उस भाव से संबंधित आता है तो। चूक जाएँगे डेप्ट के लिए आप सिर्फ़ अगर कर सकते हो सैटरडे सैटरडे मीठा जल पीपल के पेड़ में डालो, सही हो जाएगी डेप्ट की प्रॉब्लम। समझ गया। और जितना आपको अपनी लाइफ़ से स्ट्रगल कम करना है ना, सेवा देनी है। सेवा का मौका जहाँ भी मिले, जैसे कहीं पे भंडारे चल रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी की सेवा दे कर रहे हो आप, वो ये आपके जीवन के स्ट्रगल को कम कर देगा। समझ गया। है ना? और क्योंकि आप गंभीर हो, आपको जल्दी लोग पसंद नहीं आते हैं, तो जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, वो आपको ज़रूर पसंद आएँगे। आपने 3 बताया, 3 के अलावा? 3 के अलावा हाँ, 5 है। ओके। ठीक है? और ये 5 और 3, 5 भी वही आप समझ सकते होंगे, जैसे कि 5 नंबर, 14 हाँ, नंबर। मेरे को पता है। आजकल सबको पता है भई, हर व्यक्ति मतलब काफ़ी कुछ जानता है मूलांक के बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ। अरे नहीं, आप वही मैं कह रही हूँ, देखो आप खर्चा करना छोड़ो, आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की पावर है, सबसे बड़ी पावर आपके पास है। कुछ भी चाहते हो ना लाइफ में, उसको लिखो। अगर सोच नहीं पा रहे हो पॉजिटिव तो लिखो, मतलब 55 टाइम लिखो जो चीज़ चाह रहे हो कि वो पूरी हो गई है। जैसे आप अच्छी जॉब चाह रहे हो, लिखो मुझे फला कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है। इसको 55 टाइम लिखो और 5 डेज़ तक लिखना। 2026 में ये ईयर में ये काम करेगा। और मैं आपको बता दूँ, गोचर के हिसाब से ना आगे आने वाले समय और पैंडेमिक आने वाली है, तरह-तरह की प्रॉब्लम। डरा नहीं रहे, बट ये होगा मई के बाद से। और सितंबर के बाद से हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब वो कोई बीमारी, क्योंकि गुरु केतु का गोचर आ रहा है साथ में, गुरु केतु की युक्ति होने वाली है। तो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, ठीक है? बाकी टेंशन मत लो ज़्यादा, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। खुश रहिए। कोई और क्वेश्चन है? हेलो, हेलो ईशा, आप हैं यहाँ पे? हेलो ईशा। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज टॉपिक है मैरिज का। तो मैरिज आपकी कब होगी, किससे होगी? जैसे मैंने बताया, सप्तमेश की स्थिति या सप्तमेश जिस भी भाव से संबंध बना रहा होगा, उस भाव से संबंधित इंसान के द्वारा आपकी शादी होगी, या उससे संबंधित रीजन की वजह से, या कितनी दूरी से होगी ये भी हमने जाना है। तो अब हम जानते हैं मैरिज होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ज्योतिष में। क्योंकि अगर आप देखेंगे मैरिज के रिगार्डिंग नवमांश को देखना बहुत ज़रूरी है। नवमांश को चेक करेंगे तो नवमांश में आपको दिखेगा कि लग्न कैसा है, लग्न किस ग्रह से दृष्ट है,
लग्नेश की पोजीशन क्या है? तो यदि लग्न प्रभावित है किसी खराब पापी ग्रह की दृष्टि उस पे है, तो इच्छा ही नहीं होगी। उसकी उस व्यक्ति की शादी की इच्छा नहीं होगी, या लग्न में ही केतु या पापी ग्रह है तो भी इच्छा नहीं होगी शादी की। लेकिन लग्नेश की स्थिति भी ये बताएगी कि शादी होगी कि नहीं। इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी शादी होती है, तो लग्नेश की स्थिति ये बताएगी कि शादी होगी या नहीं होगी। अगर उसकी पोजीशन सही है, अच्छी है, त्रिक भावों में नहीं है, तो शादी होगी। इसी तरह अगर हम लग्न में देखते हैं शादी, अगर गुरु से आगे चौथे भाव में शुक्र होता है तो भी शादी होने में अड़चनें आती हैं। इसके साथ ही स्त्री की कुंडली में मंगल से देखेंगे, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार स्त्री की कुंडली में मंगल से उसके पति को देखेंगे और शुक्र से उसकी पत्नी को मेल के चार्ट में। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर मेल चार्ट देख रहे हैं तो उसमें शुक्र देखेंगे, और फीमेल के चार्ट में मार्स को, मंगल को देखेंगे आप लोग। उसके अकॉर्डिंग अगर एक चीज और है कि आपको पार्टनर खुद मिलेगा या वो आपके पास खुद आएगा, ये भी एक तरीका है देख लेने का। जब भी कुंडली में मंगल, यानी लड़का अगर देख रहा है अपनी कुंडली, मंगल के पीछे शुक्र है और मंगल शुक्र से आगे है, तो लड़की उन लड़के के पीछे आएगी, यानी लड़की खुद उसको ढूंढते हुए आएगी। यदि इसी तरह लड़की की कुंडली में शुक्र के पीछे मंगल है, मंगल यानी लड़का खुद उसको पास आएगा ढूंढ के। और अगर मंगल आगे है तो लड़की को लड़के के पास जाना होगा, या लड़की वालों को लड़के वालों के पास रिश्ता भेजना होगा। तो ये भी बहुत सरल तरीका है ये जानने का कि लड़का लड़की के पास आएगा या लड़की के पास खुद ही लड़का चल के आएगा रिश्ता लेके। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से ये चीज़ें जान सकते हैं। हेलो अमित, हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? निखिल, हेलो निखिल, हेलो, हेलो। तो शादी से जुड़े अगर कुछ और भी किसी के क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। शादी आपकी कब होगी, किससे होगी, ये आप चीज़ जान सकते हैं। आप मुझे बस ये बताइए आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है? हेलो निखिल, कैसे हो? देखिए आज ही सूर्य की राशि का परिवर्तन हुआ है। सूर्य जो है कुंभ राशि में गए हैं, और अभी तक सूर्य आज यानी 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हुआ है। और जैसे कि हम देखेंगे जब तक सूर्य है, क्योंकि आत्मकारक ग्रह हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे थे, तभी ये हुआ था। मकर राशि में संक्रांति बनाया गया था। अब जब सूर्य कुंभ राशि में आए हैं, तो सूर्य कुंभ राशि में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं वो 3 राशियां रहेंगी। अंश किस बारे में? आपको अपना क्वेश्चन वापस से रिपीट करना होगा। तो सूर्य जो प्रभावित करने वाले हैं वो कर्क राशि, कन्या राशि एंड मीन राशि को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं।
हाँ, आपको अपना क्वेश्चन दोबारा पूछना होगा। तो जैसा मैं बता रही थी, सूर्य जो अब राशि परिवर्तन किया है, वो अब सबसे ज़्यादा कर्क राशि और कन्या राशि एंड मीन राशि के लिए ये गोचर खराब रहने वाला 1 महीने का, तो सावधानी बरतेंगे। ये तीनों राशि वाले जिनमें आएगी, सबसे पहले कर्क राशि वाले, दूसरा कन्या राशि वाले, तीसरा मीन राशि वाले। तो किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें और इंतज़ार करें इस समय के बीत जाने का, नई शुरुआत ना करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जैसा कि मेरा टॉपिक था मैरिज। तो सप्तम भाव पे अगर सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, पाप ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह राहु केतु शनि, इस तरह से तो मैरिज बहुत डिले हो जाती है। इनकी दृष्टियां भी होना मैरिज को डिले करा देती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर सूर्य है तो वो शादी होने में बहुत समस्या आएगी, रिश्ता होने में। शनि है या शनि की दृष्टि है, स्वा तो शनि जिस भाव में होते हैं वहाँ से वो दुःख देते हैं, उस भाव से संबंधित। तो व्यक्ति जातक के जीवन में सप्तम भाव में यदि शनि है तो उसे अपने वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। हेलो निशी, निशिल, हेलो निशिल। एंड उसको शादी लेट करना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं बता दूं, अगर शनि सप्तम भाव में होगा तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी तरह का डिफरेंसेस रहेगा, एज में, कलर में, हाइट में। आपका आपके पार्टनर का आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, एज का रह सकता है या आपका कलर उनका कलर के अपोजिट रहेगा। वहीं अगर शुक्र यहाँ है तो मैरिज अच्छी रहेगी। जुपिटर भी होने पे कहते हैं कि दुनिया के सामने तो अच्छा रिश्ता रहता है, पर यहाँ पे पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। इसी तरह मैं बात करूँ, अगर किसी मेल पर्सन की कुंडली में शुक्र केतु की युक्ति है तो वैवाहिक सुख की कमी रहती है और जीवन में पति पत्नी के संबंध वैसे अच्छे नहीं रह पाते जैसे होने चाहिए, क्योंकि शुक्र लग्जरी रिलेशनशिप, आपके रिश्तों का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है, तो वो चीज़ों को अलग कर देता है। तो जिनके भी शुक्र केतु साथ है उन्हें बहुत अवेयर रहना है। इसके साथ ही उन्हें एक टिप मैं देना चाहूँगी, जिनका भी शुक्र केतु साथ है तो उन्हें पत्नी को आज़ाद छोड़ना चाहिए, उन पे कभी रोक-टोक नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप और खराब हो जाएगी। इसी तरह शुक्र के साथ शनि भी अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ पे भी शादी भी हो जाएगी तो भी रिश्ता टूट जाता है, दुःख का कारण बन जाती है पत्नी। तो इसी तरह आप देखेंगे। हाँ, बात करते हैं केतु की। यदि सप्तम भाव में केतु ग्रह आ जाता है तो पार्टनर कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म का कार्मिक ऋण लेकर आया है आपके जीवन में, आपसे वो बदला लेने आया है। आप ना, आपको वो सुख ही नहीं मिलेगा जो विवाह से मिलना चाहिए। और उसके बजाय आपके जीवन में सोलमेट कनेक्शन आएगा कुछ समय के बाद। यहाँ सप्तम में केतु होने से सेपरेशन हो ही जाता है, फिर भी साथ नहीं रह पाते हैं, चाहे तलाक हो या ना हो, बट सेपरेट ज़रूर रखते हैं। इसी तरह राहु होने से व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति बहुत पैशनेट रहता है। व्यक्ति की शादी किसी दूसरे धर्म में होती है, राहु को इसके लिए देखा जाता है। हाँ, अगर आपको ये देखना है अलग रिलीजन में मैरिज होगी कि नहीं, उसके लिए राहु को देखना है। यदि आपके लग्न से संबंध है, आपके सप्तम भाव से संबंध है या लग्न पे दृष्टि है राहु की, तो भी आपका पार्टनर दूसरे धर्म या जाति का रहेगा।
ठीक है, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।